भारतीय क्रिकेट क्या कहें तो वर्ल्ड क्रिकेट का त्योहार शुरू होने जा रहा है आज, विच मीन कि आईपीएल का 19वां सीजन अब वापस आ चुका है। और इस बार बहुत अच्छी टीम्स है सारी, कम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा रहेगी सब में। लेकिन उससे पहले आइए एक बार पहले मैच की बात कर लेते हैं, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, क्योंकि इन दोनों टीम्स की राइवलरी बहुत पीछे जाती है। 2016 का वो फाइनल याद आता है जब एसआरएच ने आरसीबी के घर पे जाके वो मैच जीता था, या फिर कहीं तो 2024 का वो मैच याद आता है जब एसआरएच ने 287 बनाए थे। और भी कई मैचेस हैं, लेकिन लेटली इन दोनों टीम्स के बीच में हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं। जब आरसीबी ने 287 का चेस करते करते 262 बनाए थे, जब फाफ डुप्लेसी, दिनेश कार्तिक, इन दो खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी आरसीबी के लिए। और इन दोनों टीम्स का जो कैंपेन रहा है उसमें हाई स्कोरिंग गेम्स जरूर आए हैं। और आईपीएल 2026 का जो पहला मुकाबला होगा, ये जो कर्टन रेजर होगा, उसमें भी कुछ ऐसी ही उम्मीद रखी जा सकती है इन दोनों ही टीम्स से और इन दोनों टीम्स के खिलाड़ियों से। दोनों टीम्स की गेंदबाजी में इतना दमखम नजर आ नहीं रहा, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पेनिट्रेटिव बॉलिंग लाइनअप एट द मोमेंट। लेकिन दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर। आरसीबी जॉश हेजलवुड की ना उपलब्धि से थोड़ा जूझ रही है, और सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की अनअवेलेबिलिटी से जूझ रही है। आरसीबी के पास और भी कंसर्न्स हैं। यश दयाल नहीं है उनके पास नमन तुषारा, सो दे हैव प्लेंटी ऑफ बॉलिंग इश्यूज। बूवी हैं जरूर, लेकिन बूवी अब देखना पड़ेगा कैसी गेंदबाजी करते हैं। ऑल्दो आई डू एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल। जेकब डफी भी अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं पिछले साल, बट then again it is interesting to see कि how things pan out। जेकब डफी डेफिनेटली मौका मिलेगा इनको आज। और आरसीबी के पास मंगेश यादव हैं, उनको भी डेब्यू मिल सकता है। राशिद सलाम को भी मैच खिलाया जा सकता है, लास्ट ईयर अच्छी गेंदबाजी की थी जब भी मौका मिला। और डिपेंड करता है कि एसआरएच के बल्लेबाजों के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करते हैं आरसीबी के खिलाड़ी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी तरफ एसआरएच की बात करें तो उनके पास भी कोई इतनी हाई क्वालिटी पेसर्स है नहीं। जयदेव उनडकट हैं, हर्षल पटेल हैं, ब्राडन कार्स हैं, और एहसान मलिंगा हैं। जयदेव उनडकट का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत डिसेंट सा टूर्नामेंट रहा था, 12 विकेटें ली थी उन्होंने 7 मुकाबलों में। और हर्षल पटेल जो एसआरएच के एक अच्छे गेंदबाज हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते नजर आए थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। 8 विकेटें ली थी और इकोनॉमी रेट था उनका 9.69 का। आरसीबी की बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। जेकब बेथेल टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो बेहतरीन शतक लगाया है, एंड ही इज आल्सो इन गुड निक। और पिच एक हाई स्कोरिंग पिच रहेगी। दोनों ही टीम्स के हेड कोचेस ने इस चीज की मोहर लगा दी है कि हाई स्कोरिंग पिच रहेगी। और आरसीबी के इस वेन्यू पे 17 मई 2025 के बाद ये पहला मुकाबला होने वाला है, बिकॉज लास्ट 1 ईयर से कोई मैच हुआ नहीं है यहाँ पे आफ्टर दैट स्टैम्पीड। और एक इमोशनल रिटर्न रहेगा ये आरसीबी की टीम के लिए, या फिर कहीं तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। 4 जून 2025 11 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी सेलिब्रेशंस के दौरान। आरसीबी के खिलाड़ी ब्लैक आर्मबैंड्स पहनेंगे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और आरसीबी की मैनेजमेंट ने, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने ये तय किया है कि वो 11 सीट्स रिजर्व रखेंगे इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। बड़ा क्वेश्चन ये कि अब क्या जेकब बेथेल को आप खिला पाएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी इन्होंने अच्छी करी है। और आरसीबी के पास ओवरसीज परफॉर्मर्स भी अच्छे हैं। फिल सॉल्ट है, रोमारियो शेपर्ड है, then you got Tim David, then you have got someone like Jacob Duffy। So I don't think कि जेकब बेथेल को फिट करना इतना इजी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज हार्ड टू इग्नोर बेथेल स्किल्स। और आई थिंक अगर आरसीबी चाहे तो टिम डेविड की जगह बेथेल को खिला सकती है, बट देन फिर बेथेल का वो बैटिंग नंबर भी तो नहीं है ना। अब दोनों टीम्स की बात करें तो आरसीबी का टॉप 5 मुझे लगभग सेटल नजर आता है, बिकॉज दे हैव गुड प्लेयर्स। फिल सॉल्ट विल डेफिनेटली स्टार्ट इन द 11, साथ ही साथ रोमारियो शेपर्ड भी स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक जेकब बेथेल को भी एक गेम मिल जाएगा। टिम डेविड इंजरी प्रोन है, सो आई थिंक जेकब बेथेल इज बीइंग प्रेफर्ड। और दूसरे खिलाड़ी पे जिनकी नजर रह सकती है वो कुणाल पांड्या है, बिकॉज ही हैज बीन एक्सपेक्टेड
spectacular last season for RCB. RCB की टीम की बात करें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा विकेट कीपर, जेकब बेथल या फिर डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, श्रेयस शर्मा, जेकब डफी और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे राशिक सलाम या फिर अभिनंदन सिंह को आप खिला सकते हैं। एसआरएच की बात करें तो 100 क्लास नंबर 4 पे बल्लेबाजी करेंगे, ये हेड कोच डैनियल विटोरी ने कंफर्म कर दिया है और उनका टॉप ऑर्डर अब सेटल्ड है। ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और 100 क्लासन। सो इनका ऑर्डर ऐसे जाएगा: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन एंड देन यू हैव गॉट द हैंड्सम 100 क्लासन। और एसआरएच की टीम में सलिल अरोरा को डेब्यू करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली आज। अनिकेत वर्मा भी खेलेंगे, डेब्यू तो नहीं करेंगे और हर्ष दुबे भी खेलेंगे और मुझे लगता है कि एसआरएच ऐशान मलिंगा को जरूर खिलाएगा। बात करें तो एसआरएच की 11 की: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, 100 क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियम लिविंगस्टन को खिलाया जा सकता है, although but I am not in favor of that. Salil Arora at 6, then you've got Aniket Verma at 7, Harsh Dubey 8, Brydon Cars, then you've got Eshan Malinga, Harshal Patel और impact player के तौर पे I can either go for someone like Praful, I can go for Shivang Kumar. He has been bowling well and IPL 2026 का जो पहला मुकाबला है और वो सेंटर विकेट पे खेला जाएगा। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा ये हिस्टोरिकली, लेकिन कुछ भी क्रिकेट खेली नहीं गई है पिछले एक साल में ऑलमोस्ट। यहाँ पे दोनों टीम्स को अब कोई आइडिया होगा नहीं कि सरफेस कैसा बिहेव करेगा और पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में काफी गर्मी भी रही है और ड्यू इतनी रहेगी नहीं। आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ड्यू इतनी रहेगी। और मेरी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, कौन अच्छा कर सकता है आज? आई एम इन फेवर ऑफ ईशान किशन। कप्तान है यार और आई मीन he can do well because he has that ability. IPL 2024 के बाद से ईशान किशन ने शायद 27 मैच या 23 मैचेस में 1050 रन बनाए T20s में। सो आई थिंक ही इज गोना डू वेल। और आरसीबी की तरफ से बात करें तो आई एम बैकिंग विराट कोहली। ही इज लुकिंग इन गुड नेक और आई डू विराट अच्छा करेगा। आई मीन ही द सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेजेंड है भारतीय क्रिकेट के। सो आई होप ही डज वेल। बाकी यार इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट आई एम leaning towards SRH. बाकी जनता क्या कह रहा है? Do send in a comments, like and subscribe. Stay tuned for more updates.